वेलकम बैक प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चों। तो स्कीम्स की जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसमें आज हम लोग थर्ड स्कीम पढ़ेंगे और वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैं तुमको एक बात पहले ही बताया हूँ कि अगर तुमको कोई भी स्कीम समझना है इन डिटेल तो हरदम पहले प्रॉब्लम समझो कि कौन सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी और फिर उसके लिए किस प्रकार की स्कीम हम लेके आए। तो जब प्रधानमंत्री जन धन योजना हम लेके आए हैं तो अगर ये स्कीम लेके आए हैं तो इसके पहले कोई ना कोई इससे संबंधित प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। पहले समस्या ये थी कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो बहुत सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आप परे रह जाते हो। जैसे आपको लोन नहीं मिल पाता है, आप इंश्योरेंस नहीं मिल पाते हैं आपको ढंग के, आप क्या नहीं कर सकते हो, जो सरकार पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करती है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है ना अकाउंट में, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हो। और पेंशन्स वगैरह गवर्नमेंट जो देती है वो नहीं मिल पाती है आपको, तमाम समस्याएं थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, अच्छा लोग खुलवाते इसलिए बैंक अकाउंट नहीं थे क्योंकि बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस वाला जो केस था कि आपको ये मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा। लाइक 500 रुपये हो गया, 1000 रुपये हो गया, किसी किसी में 5000 है, किसी किसी में 10,000, एक मिनिमम आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता था। तो जो सोसाइटी या गरीब तकबा है वो प्रेफर नहीं करता था बैंक अकाउंट्स को, इसीलिए जो है बैंकिंग सुविधाएं जो है बेसिक वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। मतलब लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि आप जो है 500 1000 रुपये आप जमा करोगे तब जाके आपका कोई बैंक अकाउंट खुलेगा। गवर्नमेंट ने ये सारी समस्याएं रिकॉग्नाइज की और वो क्या लेके आए, एक मिशन लेके आए जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि जब सब लोग एक साथ चलते हैं तो उसको बोला जाता है इंक्लूजन, और फाइनेंशियल का मतलब हो गया वित्तीय, पैसे रुपए से संबंधित बात। तो हमने एक मिशन लेके आए जिसका नाम रखा नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आए जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सभी लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाएगा। जीरो बैलेंस का मतलब क्या हो गया, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा आप उसमें रखो, मतलब एक बैलेंस बना के रखो। वो जो मैंडेटरी चीज़ होती थी ना 500 रुपये 1000 रुपये की, वो इसमें बना के रखने की आवश्यकता आपकी नहीं है। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है इसकी टैगलाइन बनाया गया, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, और सच में है भी, क्योंकि बैंक अकाउंट से बहुत सारे फायदे होते हैं। कोई भी देखो, आपको जो स्कॉलरशिप वगैरह आनी रहती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाती है। बीच में जो 2 3 4 लोग पढ़ते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ऊपर से पैसा आता था वो नीचे तक पहुंचता नहीं था, बीच में लोग खा जाते थे। ठीक, ये मेन प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस बार इस स्कीम के बारे में जो डिटेल चीज़ें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस वाली स्लाइड में। डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वही पढ़ते हैं कि कब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। डेट हमेशा याद रखोगे, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम में डेट के साथ पूछता है ना, डेट और ईयर एक साथ पूछता है। तो वो ऐसे ऑप्शन देगा, 28 जुलाई 2014, 28 अगस्त 2014, 20 फरवरी 2014, 20 नवंबर 2014, इस टाइप का वो डेटा दे देगा। तो आप फिर उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो लॉन्च हुई है 28 अगस्त 2014 को। किसने लॉन्च किया है, वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लक्ष्य क्या रखा गया इसका, लक्ष्य ये रखा गया कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ का मतलब अकाउंट हो गया, उनको लोन की सुविधाएं, ये सारी चीज़ें सभी लोगों को क्या करना है, पहुंचाना है। पूरे देश भर में एक एक आदमी के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए या बैंकिंग सुविधाओं से वो लोग जुड़ जाने चाहिए। फोकस रखा गया कि उन लोगों पे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, क्योंकि वही लोग ज़्यादा बैंक अकाउंट से क्या करते थे, दूर भागते थे कि भैया हमको आवश्यकता नहीं है, पर इन चीज़ों से परे रह जाते थे कि गवर्नमेंट की जो बेसिक सुविधाएं हैं आपको मिलती हैं वो नहीं मिल पाती थी। लक्ष्य क्या रखा गया, वही बैंक अकाउंट सबको प्रोवाइड करना है। हर हाउस होल्ड के पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, मतलब परिवार में एक आदमी के पास एक बैंक अकाउंट एटलीस्ट होना चाहिए, जिससे जो है क्रेडिट यानी लोन, इंश्योरेंस और पेंशन, रेमिटेंस जैसी सुविधाएं उसके पास क्या कर पाए, पहुंच पाए। रेमिटेंस का मतलब जब कोई बाहर आपके वहाँ से कमाने जाता है तो उधर से पैसे नहीं भेज पाता है, वो वाला है, मतलब उधर से जो पैसे भेजता है उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो वो भी नहीं आ पाता था आपके पास। और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी क्या करना है, इसमें प्रमोट करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या हो गया, जो भी जैसे लोन कैसे मिलता है, इंश्योरेंस से संबंधित सारी चीज़ें, ये सब भी इस स्कीम के अंतर्गत ही आता है, वो लिटरेसी भी लोगों को प्रोवाइड करना। अगली चीज़ क्या है इसमें,
फीचर, अच्छा ये जब भी आप हेडिंग डालोगे तो यहाँ पे लिखोगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब ये वाला स्लाइड आप अपने में नोट्स में बनाओगे तो उसमें लिखोगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैं इसमें थोड़ा लिखना भूल गया, उसको लिख लोगे आप लोग। दूसरा चीज़ क्या है कि फीचर्स क्या क्या हैं इस वाले स्कीम की। फीचर का मतलब क्या हो गया, विशेषताएं। विशेषता में पहली चीज़ क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा आपको, कोई मिनिमम बैलेंस आपको बना के नहीं रखना है। एक डेबिट कार्ड मिलेगा आपको रुपए का, डेबिट कार्ड मतलब वो जो एटीएम कार्ड आप बोलते हो वो मिलेगा आपको। 1 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था पहले, अब उसका बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया 28 अगस्त 2018 से। तो पहले जो अकाउंट्स खुले थे उनको 1 लाख मिलता था, अब 2 लाख रुपए मिल रहा है। 30,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, आप जब 60 साल के पूरे हो जाते हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप 10,000 रुपये आप क्या कर सकते हो, लोन के रूप में ले सकते हो। मतलब आपका अकाउंट में मान लेते हैं 1,000 रुपये है, ठीक है, तो आप उसमें से 11,000 रुपये क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये जो 10,000 रुपये की लिमिट है वो ओवरड्राफ्ट लिमिट है कि इतना एक्स्ट्रा पैसा आप निकाल सकते हो और फिर कुछ मिनिमम इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको बाद में वापस करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप निकाल लोगे तो वो रखना पड़ेगा। वो समझ लीजिए कुछ लोन जैसी सुविधा होती है, टेम्प्रेरी लोन जैसी। और ये जो अकाउंट्स हैं वो डीबीटी को क्या करेंगे, सपोर्ट करते हैं। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का तात्पर्य क्या होगा, जो गवर्नमेंट आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजती है उसको हम लोग डीबीटी बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए। ये 6 पिलर्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। जैसे सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्र में पेंशन, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र कौन सा है, जैसे ठेला वगैरह वाले हो गए, ऐसे लोग जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह में, उन लोगों को पेंशन वगैरह उपलब्ध करवाना। तो गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है अटल पेंशन योजना, 1-2 दिन में मैं उसको पढ़ाऊँगा। उसके अंतर्गत उन लोगों को पेंशन दी जाती है जो लोग किसी असंगठित क्षेत्र में, जैसे किसी लेबर इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर खेती किसानी कर रहे हैं या ठेला वगैरह लगाते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। सूक्ष्म बीमा है, यानी वो 30,000 रुपये वाला। वित्तीय साक्षरता देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे हैंडल करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा वगैरह होता है। और ऋण गारंटी कोष बनाते हैं, मतलब आप किसी प्रकार का लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो इससे मिल जाता है आपको। ठीक है, अभी तक का अचीवमेंट क्या रहा है इसका। अचीवमेंट में अभी तक गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। कितने अकाउंट खोले हैं, 50 करोड़ अकाउंट खोले हैं, जिसमें से उन अकाउंट्स में 2.25 लाख करोड़ रुपए क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं। अब यही अकाउंट मान लीजिए ना होते तो गवर्नमेंट के पास बैंक में 2.25 लाख करोड़ रुपए ना होता। ये रुपया होता कहाँ पे, लोगों के घरों में होता है ना। और जब लोगों के घरों में पैसा रहेगा तो वो पैसा फिर ग्रो नहीं करता। जैसे अब ये चीज़ें अकाउंट में है, किसी बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक उस पैसे को यूज़ करता है, जैसे लोन में बांटता है या शेयर मार्केट वगैरह में लगाता है, तो उससे बैंक को भी प्रॉफिट होता है और जिस आदमी ने जमा कर रखा है उसको भी उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे 4% हो गया, 5% हो गया, आपको इंटरेस्ट मिलता है जब आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं। ठीक है, 30 करोड़ के आसपास इन लोगों ने एटीएम जारी किए हैं। और इसमें से सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि जो अकाउंट्स खुले हैं 50 करोड़, उसमें 55% जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं को खुले हैं। ठीक है, इससे हुआ क्या कि रूरल जो एरियाज़ हैं उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन आया, यानी लोगों तक बैंक अकाउंट्स पहुँचे और लोग फाइनेंशियली जो है वो वित्तीय रूप से देश के बाकी लोगों से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, और जो इनफॉर्मल लेंडिंग होती है उस पर डिपेंडेंस कम हुई है। इनफॉर्मल लेंडिंग का मतलब क्या हो गया, वो उधार का पैसा जो आप बैंक से नहीं लेते हो, आप किसी इधर उधर से कहीं से लेते हो, जैसे कोई साहूकार हो गया, सोनार के वहाँ से ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं गांव वगैरह में या शहरों में भी, जिनसे आप पैसा लेते हो तो वो 25% 30% तक का इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि आपको चुका पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जहाँ बैंक 10% 12% में आपको लोन देता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में जब आप लेते हो, यानी इन लोगों से लेते हो, तो 25 से 30% तक का इंटरेस्ट लेते हैं। इससे होता क्या है कि आपका ही पैसा बचता है। आप जब 1 लाख रुपए लिए तो कहाँ आपको 1,30,000 लौटाना था, आप बैंक से लेते हैं तो 1,10,000 रुपये ही लौटाना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट डिलीवरी, इससे जो है वो इनेबल हुई सब्सिडीज़ की, यानी गवर्नमेंट जो भी पैसा वगैरह देती है वो पैसा बहुत ईजिली आप तक पहुंच पाता है, सीधे वहाँ से कटा गवर्नमेंट के पास से, और वो आपके अकाउंट में मतलब क्रेडिट हो जाता है। बीच में कोई बिचौलिए नहीं रह जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, सरकार पूरा
जो भी लाभ होता है वो आप तक पहुंच पाता है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखोगे, जो 2000 रुपये के आसपास आता है वो तुम्हारा किसान सम्मान निधि वाला, वो हर 4 महीने में आपको 2000 रुपये के आसपास मिलता है, जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रखोगे कि कब स्टार्ट हुई है ये, इसका एम क्या है। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई है। एम क्या है कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोलने हैं, और बाकी ये फीचर्स वगैरह कि कितना कितना जो है एक्सीडेंट में इंश्योरेंस मिलता है या कितना लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट क्या है, ये सारे डेटा आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और पूछी भी जा चुकी हैं, क्योंकि स्कीम पुरानी है और अभी तक चल रही है। तो इससे तब से, जब से ये बनी है तब से आपको एक दो साल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना डेटा अगर आपको पता है तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।